हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने गुरुजी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर यानी प्रकाश के परावर्तन का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा समतल तथा उत्तल में। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आभासी तथा बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युतीय चुंबकीय तरंग का। पांचवा क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर डी 1/v + 1/u = 1/f। तो हम लोग का छठा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, f = r/2। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्टा होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है, मोटर चालक के सामने दर्पण साइड मिरर लगा होता है उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण। राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल का। प्रकाश की किरणें गमन करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। राइट आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2 होते हैं। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा अवतल में। दोस्तों, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है वक्रता त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब हमेशा होगा। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक और हासित। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारी आंखें जो देख सकती है वह वस्तुएं होती है दीप्त या प्रदीप्त। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण के सामने आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो जाएं आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है? समरूपता दर्पण है समतल या उत्तल। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो किस दर्पण द्वारा हम लोगों को वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा। किसके द्वारा? अवतल दर्पण के द्वारा हमें क्या मिल सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हो सकता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा सीधा।
हमेशा सीधा बनता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु कहाँ रखा जाता है? वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो फोकस के अंदर रखा जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग का। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है? तो होगा ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, सीधा होता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन होगा, तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो किसका बनता है? अब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से। अगला क्वेश्चन है, संयुग्मी फोकस संभव है केवल अवतल दर्पण में? अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के समूह किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है ध्रुव उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है ध्रुव तथा फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को परावर्तित करे? तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता? तो समतल दर्पण में। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो हमारा राइट आंसर होगा नहीं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका